रेज ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज से आपका फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर of a radius of curvature 36 centimeter. At what distance from mirror should screen be placed in order to obtain sharp image? Describe the nature and size of the image. If candle moves closer to mirror, how would screen have to be moved? तो क्या दिया गया है 22.5 सेंटीमीटर साइज की एक कैंडल दी गई है जिसको रखा गया है 27 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका 36 सेंटीमीटर है। यहाँ पे यू आपको दिया गया है 27 है और जो कैंडल का साइज़ है 2.5 है। तो अगर मैं इसका आपको गिवन किया है यहाँ पे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर ये क्या होगा नेगेटिव। तो जो फोकल लेंथ होगी आपकी क्या होता है R/2 होता है। तो ये कितना हो गया आपका 36/2 दैट इज 18 सेंटीमीटर। अगर आप इसको समझेंगे तो आप इसको अगर आपको डायग्राम के द्वारा इसको बड़ा इजीली आप क्या है समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका ये कनकेव मिरर हो गया। ये कंपास लीजिए, यहाँ से कंपास लेंगे। फर्स्ट जो आर्क होती है फोकस की और ये सेकंड क्या होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब आपको दिया गया है क्या है ये जो डिस्टेंस है ऑल डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं पोल से। ये पोल है, ये फोकस है और ये आपका सी है। तो डिस्टेंस जो आपका है ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या आपका आर है। आप अगर यहाँ नहीं तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अब सेकंड जो है आपका ये जो फोकस है, फोकस क्या है ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फोकस है। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है अब आप देखिए ऑब्जेक्ट यानी आपका यू की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 27। यू कितना है 27 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड लिया जाता है तो 27 फोकस कितना 18 यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है 18 दूनी 36 यानी एफ और सी के बीच में रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे लगभग कहीं पे। अब ये आपका आर गिवन कितना है ये था आपका 36। फोकस जो आपका हो गया यहाँ पे ये कितना हो गया इसका हाफ 18 सेंटीमीटर हो गया है ये वाला आपका। और हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो ये डिस्टेंस जो होगा आपका इसको बोलते हैं यू। तो यू कितना है आपका 27 सेंटीमीटर। आप बड़ी आराम से अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा है आपने। फर्स्ट जो रेज जाती है वे हमेशा पैरेलल जाती है इस तरह से और वापस आई कहाँ से फोकस से। ये फोकस है आपका। तो आपकी जो इमेज बनेगी ये फोकस की यहाँ से इस तरह आएगी और सेकंड वाली कहाँ से आएगी आपकी सी से पास होगी इस तरह से। जहाँ ये मिलेगी वहाँ पे क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे आपकी ये जो ऑब्जेक्ट था आपका इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ये डायग्राम आपको इसलिए बना के दिखाया आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। इन्हें पूछा है नेचर यानी आपको डिस्क्राइब नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आप यू कैन सी दैट व्हेन ऑब्जेक्ट ये था आपका तो इमेज काफ़ी क्या बनी है इसे मैग्नीफाइड इमेज बनी है, वर्टिकल इमेज है और रियल इमेज बनी है। तो इमेज कैसी बनी है नेचर ऑफ इमेज क्या है इमेज फॉर्म्ड जो है इक्वेशन तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्म्ड
रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, यानी बड़ी बड़ी इमेज। अब यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। एक तरीका क्या है, अगर आपको ये मैथमेटिकल में दिक्कत आती तो अगर आप यहाँ से इस तरह मेजर करेंगे तो भी आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी, नहीं तो क्या है, लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है तो यूज करेंगे मिरर है तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे v की। जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म्ड होती है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम v कहते हैं। जहाँ पे मान लो ये जो इमेज बनी है ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं v। ये हमें निकालना है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v जमा 1/u इज इक्वल टू 1/f। निकालना क्या 1/v, तो ये कितना हो गया 1/f 1/u। और ये क्या होगा, आपका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया आपका, ये हो गया uf और यहाँ पे क्या हो गया आपका u माइनस में f। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1/v क्या डायरेक्ट इसके अंदर भी रख सकते हैं, नहीं तो 1/f, f कितना आपका 1/18, तो 1/18। और ये कैसा है, लेफ्ट साइड है, तो ये क्या आपके दोनों ही नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, और माइनस ये आपका इधर जो है आपका गया तो 1/u, तो 1/u का मान कितना आपका 27 था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव की वैल्यू है तो यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज -1/18 प्लस में 1/27। ये थोड़ा स्पेसिंग के लिए यहाँ लिख देते बना देता हूँ। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो जो आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे, एलसीएम कितना आ गया आपका 18 और 27 का आप साइड में करके देख सकते हैं कितना आएगा 54 आ गया। तो 18 3 जा 54, 27 जा कितना होता है 54, तो आपका 1/v जो आपका आ गया ये देखिए 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो 1/54। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कंपेरिजन करेंगे तो v कितना आ जाएगा आपका, v आपका आ गया -54 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइड इंडिकेट करता है इमेज फॉर्म्ड कहाँ बनी है, ये भी लेफ्ट साइड बनी है। तो इमेज हो गई आपकी, इमेज फॉर्म्ड क्या है आपकी, ये आपकी 54 सेंटीमीटर, यानी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 54 नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन था आपका, आपको निकालनी थी इमेज यानी वी की वैल्यू निकालनी थी। सेकंड नेचर ऑफ इमेज हमने डायग्राम से पता चल रहा है इमेज कैसी फॉर्म हुई है। ऑब्जेक्ट ये था आपका और इमेज देखिए क्या बनी है आपकी, ये बनी है। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका ए बी था तो जो इमेज फॉर्म्ड हुई है ये मान लो आपकी ए डैश बी डैश है, तो देखिए ए डैश बी डैश इमेज जो है काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज है और लेफ्ट साइड बनती है तो उसको बोलते हैं रियल, उल्टी है इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। अब एक क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, इफ कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। तो इफ वी मूव अब इसके अंदर आप मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो जो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ द इमेज हम निकालने, क्योंकि जो इमेज बनी है ये आपका ऑब्जेक्ट था एक साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो साइज ऑफ इमेज क्या होती है हमें पता है, अगर एच डैश क्या है इमेज की हाइट है और एच नॉट क्या है ऑब्जेक्ट हमने जो लिया था उसकी हाइट है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है v/u। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है h डैश कितना है ये हमें निकालना है। तो h डैश बाई ये कितना आपका 2.5 गिवन है और दाई तरफ v की वैल्यू कितनी 54 आई है, ये कितना हमारा 27 है। तो अगर आप देखेंगे काटेंगे तो 27
2 जा, और यहाँ से आप करेंगे अगर इम्प्लाइज दैट क्या हुआ, एच डैश कितना आ गया 2 इंटू में 2.5, तो ये अब कितनी आ गई 5। और ये क्या है आपकी, ये v बाई यू नेगेटिव होती है तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इमेज फॉर्म जो है इन्वर्टेड, यानी एच डैश आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो आप देखिए जो ऑब्जेक्ट था उससे डबल साइज की आपको इमेज मिली है, यानी मैग्नीफाइड इमेज मिली है। ये हो गया साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कितना है 5 सेंटीमीटर। लास्ट जो क्वेश्चन हमें बताना है, इफ वी मूव, थर्ड जो पार्ट इसका पूछा आपसे, इफ वी मूव टुवर्ड मिरर screen moved farther and farther, screen moved farther and farther, दूर जाती जाएगी, और आफ्टर 18 सेंटीमीटर, यानी फोकस के बाद आफ्टर 18 सेंटीमीटर इमेज जो होगी आपकी, इमेज गेट्स virtuals and cannot obtain on screen, and cannot obtained on screen। क्योंकि हमें पता है फोकस के बाद अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को इस फोकस से इस तरफ रखेंगे तो इमेज हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के बिहाइंड बनेगी, इस तरफ बनेगी, और इसको कभी भी वर्चुअल इमेज को हम क्या स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं।